Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So now we will study about synchronous and asynchronous data transfer. In case of synchronous data transfer, synchronous means at the same time, means common clock, whereas asynchronous means different time period. एक आदमी अमेरिका में एक इंडिया में है, उसकी घड़ी में 10 कभी बजेंगे, आपकी घड़ी में 10 कभी बजेंगे. That is asynchronous. Firstly, we will discuss about synchronous. In the synchronous data format, transmitter and receiver, they are synchronized with the same clock. Same clock का मतलब क्या है? जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा होगा, रिसीवर तभी रिसीव करेगा. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट जब रिसीवर रिसीव करने के लिए रेडी होगा, ओनली एट दैट टाइम ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा. मींस अगर दोनों तैयार हैं तभी ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज ट्रांसमिशन नहीं होगा. ओके, इट इज यूज्ड इन बिटवीन द डिवाइसेस दैट मैच इन स्पीड. जो डिवाइसेस एक दूसरे की स्पीड के साथ कॉप अप कर सकती हैं, लाइक आपने एक स्लो डिवाइस रखी, एक फास्ट डिवाइस रखी और उनको सिंक्रोनस मोड में डाल दिया, देन व्हाट विल हैपन? स्लो डिवाइस फास्ट तो काम नहीं कर सकती, हाँ फास्ट डिवाइस को ही स्लो करना पड़ेगा. ओके, जब आप किसी फास्ट डिवाइस को स्लो करोगे, देन व्हाट विल हैपन? आप सिस्टम की एफिशिएंसी को डिक्रीज करोगे. दैट्स व्हाई वी यूज सिंक्रोनस ट्रांसफर बिटवीन द सेम स्पीड डिवाइसेस. ओके, it is invariably used in between memory and processor when they are compatible. Now condition is when they are compatible. अगर मेमोरी और प्रोसेसर कंपैटिबल नहीं है तो आप इसको यूज नहीं करोगे. ओके, दैट्स व्हाई हमेशा कहा जाता है जब आप रैम अपग्रेड करा रहे हो या आप कोई नई कोई डिवाइस अपने लैपटॉप के साथ कोई कनेक्ट करना चाहते हो, हार्डवेयर चेंजेस कर रहे हो, तो देखा जाता है जो कंपैटिबल है यही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इतनी ही एफएसबी होनी चाहिए. बिकॉज अगर कंपैटिबल नहीं होंगी देन देयर इज लैग. फ्रीक्वेंसी अगर प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए एक्स फ्रीक्वेंसी है, रैम आपने वाई फ्रीक्वेंसी की ले ली जो उसके साथ मैच नहीं हो रही है, तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे. क्लैशेस होने की वजह से जो आपकी ओवरऑल स्पीड एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कॉमन मास्टर क्लॉक. नाउ व्हाट इज द कॉमन मास्टर क्लॉक? कॉमन मास्टर क्लॉक इज दैट क्लॉक which will taking care of every transmission. means सेंडर के पास एक्स टाइम है, रिसीवर के पास एक्स टाइम है और किसी थर्ड डिवाइस है उसके पास भी वही सेम एक्स टाइम है. सो जो भी एक कॉमन क्लॉक है दैट इज नोन एज द मास्टर क्लॉक. उसी मास्टर क्लॉक से पूरे ऑपरेशन को कैरिड आउट किया जाएगा. कैरिड आउट मतलब एग्जीक्यूट किया जाएगा. बाइट्स आर ट्रांसमिटेड एज अ ब्लॉक इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स. कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमने 1 2 3 4 नंबर ऑफ बिट्स है, उनको एक सीक्वेंस में आपने डाल दिया और वो कंटिन्यूएशन में ही जाएगी. उस कंटिन्यूएशन को ब्लॉक कहेंगे. ओके, उस कंटिन्यूएशन को क्या कहेंगे? ब्लॉक. मींस 8 बिट का एक ब्लॉक बना दिया या 4 बाइट का आपने एक ब्लॉक बना दिया, दैट डिपेंड्स. ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑपरेट्स एट सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक फ्रीक्वेंसीज. दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी मैच करनी चाहिए, नहीं तो एक क्लॉक फास्ट चल रही है, एक क्लॉक स्लो चल रही है. कॉमन क्लॉक हो, टाइम सेम हो, प्लस उनकी फ्रीक्वेंसीज भी सेम हो. देन देयर इज नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट. कब डेटा भेज रहे हैं, कब डेटा रोक रहे हैं, इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. बिकॉज सिंक्रोनस है, मींस ट्रांसमीटर तभी ट्रांसमिट करेगा जब रिसीवर रिसीव कर रहा है. ओके, तो आपको कोई एडिशनल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि कब आपने डेटा स्टार्ट करा है, कब आपने डेटा स्टॉप करा है. मोरओवर देयर इज नो नीड ऑफ आइडियल टाइम बिटवीन डेटा बाइट्स. मींस दोनों के बीच में कोई गैप इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं. गैप क्या होता है? ये टाइम इन बिटवीन. टाइम इन बिटवीन को गैप बोलते हैं. अभी एक इमेज दिखाऊंगा मैं, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको. लास्ट इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन टाइमिंग ऑफ सिग्नल इज इंपॉर्टेंट. नाउ टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बिकॉज द ट्रांसमिशन एग्जीक्यूट्स ओनली ऑन द टाइमिंग. अगर टाइमिंग नहीं है,
कॉमन टाइमिंग नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगी. लाइक one is sender, another one is receiver. At the left side there is a sender, right side there is a receiver, and we are sending some data from sender to receiver. There are number of bits. ये क्या है, एक जो स्क्वायर बना दिया, that is a block. बिट्स को ब्लॉक में आपने बाइंड कर दिया और उन ब्लॉक्स को फिर आपने सेंड कर दिया. ठीक है. नाउ लिसन केयरफुली. स्टार्टिंग में रिसीवर के पास एक ब्लॉक है जिसमें 110 लिखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ 3 बिट का ब्लॉक है. इसका मतलब ये है कि जो साइज है वो तो कॉमन रहेगा. यहाँ पर जो साइज बनाया गया है वो 8 बिट का साइज दिया गया है. देयर इज अ ब्लॉक साइज इज ऑफ 8 बिट. सो इन दिस केस जो रिसीवर के पास ये 3 बिट आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, बाकी 5 बिट रिसीवर ने रिसीव कर ली हैं. ये 3 अभी बाहर हैं, ये भी चली जाएंगी और एक एक ब्लॉक जो है 8-8 बिट का जाएगा. बिट बाय बिट जा रही है, दैट्स व्हाई बिट बाय बिट जा रही है, दैट्स व्हाई एक एक बिट रिसीव होगी. तो 5 बिट रिसीवर रिसीव कर चुका है, 3 बिट पेंडिंग है, वो भी रिसीव हो जाएगी. उसके बाद ही आपका ये पूरा का पूरा ब्लॉक सबमिटेड माना जाएगा. क्लियर. इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन वी सेंड बिट्स वन आफ्टर अनदर विदाउट स्टार्ट स्टॉप. विदाउट स्टार्ट स्टॉप क्यों? क्योंकि कंटिन्यूएशन में सेंड हो रहा है, इसलिए आपको कोई स्टार्ट या स्टॉप लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है. मींस जैसे हम फोन करते हैं, फोन करके हम किसी से पूछते हैं हेलो आर यू लिसनिंग, ये क्लास में मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर यू लिसनिंग. इट मींस बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि कॉमन क्लॉक नहीं है. मींस जब मैं भेज रहा हूँ डाटा, जब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तभी सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. इन दैट केस जब आपको स्टार्ट और स्टॉप की रिक्वायरमेंट रहती है, बट कंटिन्यूएशन में कोई स्टार्ट और स्टॉप लॉजिक या गैप्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. ओके. Another is, it is the responsibility of the receiver to group the bits. Group the bits का मतलब क्या है? आपने सेंडर से बिट्स को भेजना शुरू किया. There is a continuation of like data stream. इसको डेटा स्ट्रीम भी बोल सकते हैं. और रिसीवर के पास डेटा आ रहा है. रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सारी बिट्स को एक साथ ग्रुप बनाए. ग्रुप बनाने के बाद वो उनको बाइट्स में और जैसे भी उसको फॉर्म करके डेटा कन्वर्ट करना है, वो काम कौन करेगा? रिसीवर. Next is asynchronous data transfer. Asynchronous means at a regular interval. Means हर 3 दिन के बाद ये काम करना है. एक रेगुलर इंटरवल दे दिया आपने, उस रेगुलर इंटरवल के बाद ये प्रोसेस, ये पर्टिकुलर टास्क रिपीट होगा. Now there is no need of common clock. कॉमन क्लॉक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है. कॉमन क्लॉक का काम था सिर्फ सिंक्रोनस में. अब कोई कॉमन क्लॉक नहीं है. जब मेरा मन कर रहा है, मैं डेटा भेज रहा हूं, आपको जब रिसीव करना है आप डेटा तब रिसीव कर लेना. ओके. बट इन दिस केस देयर इज अ नीड ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट. ओके. और एक्सप्लेन की कैसे होता है, समझिए इसको. इन दिस मेथड डेटा ट्रांसफर इज नॉट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड टाइमिंग पैटर्न. इन दिस टेक्निक द स्टेटस ऑफ द IO डिवाइस इज चेक्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर बिफोर द डेटा इज ट्रांसफर्ड. पहले चेक करेंगे स्टेटस. In earlier lectures, I have told you status bit. Status bit क्या होती है? वो डिवाइस का स्टेटस चेक करती है whether it is connected or not. अगर कनेक्टेड है तभी डेटा ट्रांसफर होगा. So that is the phenomena which is taking care here. Okay? It is used in between the devices that are not matched in the speed. एक डिवाइस स्लो है, एक डिवाइस फास्ट है. तो फास्ट डिवाइस ने डेटा भेज दिया, स्लो डिवाइस अपनी स्पीड के हिसाब से धीरे धीरे सारा डेटा रिसीव कर रही है. ओके. या फिर स्लो डिवाइस ने सारा डेटा भेज दिया, फास्ट डिवाइस कोई और काम कर रही थी और जैसे उसके पास सारा डेटा आ गया, उसको पता लग गया डेटा सारा आ चुका है, स्टॉप बिट आ चुकी है, मतलब स्टार्ट से स्टॉप के बीच में सारा डेटा मैंने रिसीव कर लिया है. अब वो सारा डेटा को इकट्ठा करेगी और एग्जीक्यूट कर लेगी. इट इज जनरली यूज्ड इन बिटवीन प्रोसेसर एंड IO डिवाइसेस. प्रोसेसर इज वेरी फास्ट एंड IO डिवाइसेस आर कंपैरेटिवली वेरी स्लो. In asynchronous transmission, the transmitter transmits data byte at any instant of time. वो कभी भी डेटा सेंड कर सकता है. Only one byte is sent at a time. एक बारी में एक बाइट सेंड होगी. There is an ideal time between two data bytes. एक और दूसरी 1 and 2 यानी A B C D, लाइक हमारे को ABCD सेंड करना है तो A और B के बीच में, B और C के बीच में, C और D के बीच में आइडियल टाइम गैप रहेगा. ओके. वो आइडियल टाइम गैप क्या बताएगा कि हाँ अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई डेटा रिसीव नहीं हो रहा है. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर.
both operates at different clock frequencies. जब हमारे पास asynchronous mode है, then we can operate on the different clock cycles. There is no need of same clock cycle, same timing signal, same clock frequency. अलग अलग clock frequency हो सकती हैं, अलग अलग clock speed हो सकती हैं, and so on. Now next is to help receiver, start and stop bits are used along with the data in middle. Means data से पहले start bit लगाएंगे, data के खत्म होने के बाद stop bit लगाएंगे. This start and stop bit ये बताएगी आपको कब आपका data send हो रहा है और कब आपका data send नहीं हो रहा है. Means कहां से data शुरू कर रहे हैं और कहां तक data आ रहा है. Okay? Ideal time between byte is not constant. They are also known as gaps. Okay? जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. Like जो टाइम गैप बीच में डाला है आपने, that can be vary. हो सकता है अभी जो डेटा आपने भेजा वो छोटा था, आपने थोड़ा गैप दिया, फिर आपने डेटा भेजा वो बड़ा था, आपने ज्यादा गैप दिया. Also it depends on the speed of the machine. एक फास्ट है, एक स्लो है. फास्ट जो मशीन है या जो डिवाइस है उसको पता है कि डेटा को रिसीव होने में या प्रोसेस होने में इतना टाइम लगेगा, तो उतना टाइम गैप बीच में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. ओके. लास्ट इज असिंक्रोनस ट्रांसमिशन डायग्राम. ट्रांसमिशन टाइमिंग ऑफ सिग्नल इज नॉट इंपॉर्टेंट. नाउ इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज नो टाइमिंग कंस्ट्रेंट. कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि इतने टाइम में करना है, ऐसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. डायरेक्शन ऑफ फ्लो मीन्स सेंडर टू रिसीवर. जो सेंडर से डेटा सेंड हो रहा है उसको अगेन एज प्रीवियस हमने बाइट्स में या ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया. ब्लॉक्स जहां शुरू हो रहा है वहां पर है 0. 0 इज द स्टार्ट बिट. लेट 0 इज द स्टार्ट बिट. तो डेटा के हर ब्लॉक से पहले आपने 0 डाला और जहां डेटा खत्म हुआ डेटा के ब्लॉक में लास्ट में आपने 1 डाला. लेट 1 इज द स्टॉप बिट. ओके. आप चाहते हैं तो 1 को स्टार्ट बिट और 0 को स्टॉप बिट भी लिख सकते हैं. मेंशन करना पड़ेगा. देयर इज नो कंस्ट्रेंट कि 1 हमेशा स्टॉप ही रहेगा. ओके. नाउ सी जो 0 और 1 के बीच में मींस एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के बीच में जो गैप है जो कहीं पर कनेक्टेड नहीं है, दैट इज द टाइम गैप. दैट इज द टाइम गैप बिटवीन द डेटा यूनिट. दिस गैप, इसका क्या मतलब है? इस गैप में जब कोई डेटा रिसीव नहीं हो, इसकी जरूरत क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, कंटिन्यूअसली बोलता ही जा रहा हूं और फिर चुप हो गया. उसके बाद जब मैं बोलूंगा इन दैट मीन्स कि वो वाली बात खत्म हो चुकी है. जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना इंग्लिश में, दैट इज द थिंग. स्टॉप लगा दिया आपने मीन्स अब इसके बाद कोई डेटा नहीं आ रहा. अगर कोई डेटा आ रहा है स्टॉप बिट के बाद मीन्स वो अननेसेसरी डेटा है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको डिस्कार्ड ही करेंगे. क्लियर? इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन we send one start bit. Start bit 0 थी तो ब्रैकेट में 0 लिख दिया at the beginning and one stop bit that is 1 at the end of each byte. There may be a gap between each byte. There may be. It's the choice कि गैप रखना है, कितना रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है. Also हो सकता है जो प्रीवियस डायग्राम है इसमें जब आप डायग्राम बनाए तो जरूरी नहीं कि इन गैप्स को आइडियल रखो. मतलब एक ही 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है. कहीं पर गैप ज्यादा भी छोड़ सकते हो, कहीं पर गैप कम भी छोड़ सकते हो. दैट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मोड. ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या होता है? वेयर एंड हाउ द डेटा ट्रांसमिट्स. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. डेटा कहां से सेंड होगा, कैसे सेंड होगा. ओके. दैट इज द ट्रांसमिशन मोड. हियर वी विल डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड. 3 types of transmission modes are there: simplex, half duplex and full duplex. Simplex mode is in which one broadcaster is there. Means एक आदमी बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं. It's like TV station, radio station. Okay? Simplex mode of transmission है because जहां रेडियो टावर है या टीवी टावर है वहां से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है. आप लोगों के टीवीज में, सेट टॉप बॉक्स में एफएम जो रेडियोज हैं वो सिर्फ उसको रिसीव कर रहे हैं. एफएम कभी भी कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा. आपका टीवी कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा. मैं स्मार्ट टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल टीवी की बात कर रहा हूँ. वो खुद से कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिसीव कर रहा है. दैट इज अ सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स मीन्स इन विच बोथ द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव.
in which both the station can transmit and receive, but one at a time. Either A is sending or B is sending. अगर A send करेगा तो B receive करेगा, जब B send करेगा तो A receive करेगा. दोनों एक साथ नहीं करेंगे. Like a telephone call, one person is speaking, another one is listening, then second person is speaking, so first one is listening. Okay, walkie talkie is the best example for half duplex. एक जना बोलेगा तो दूसरा सुनेगा. Then third is full duplex. Full duplex mode is any chatting application आप ले सकते हैं like WhatsApp. Okay, वो full duplex mode पे काम करता है. Means both can send and transmit. Both can send यानी कि transmit and receive at the same time. इधर से आप भी एक मैसेज लिख रहे हो, उधर से सामने वाला भी एक मैसेज लिख रहा है, दोनों सेम टाइम पर सेंड कर रहे हैं, सेम टाइम पर रिसीव कर रहे हैं. दैट इज फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स मोड क्या होगा? इन विच बोथ द स्टेशन सेंडर एंड रिसीवर, बोथ द स्टेशन ए एंड स्टेशन बी कैन एक्ट एज सेंडर एज वेल एज रिसीवर. बोथ द स्टेशन कैन एक्ट एज सेंडर एज वेल एज रिसीवर. क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज methods to control or techniques to control the asynchronous data transmission. asynchronous data transmission है तो उसमें कोई ना कोई टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी. उस टेक्निक से आपको ये पता लगेगा कि डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज स्ट्रॉब कंट्रोल एंड सेकंड वन इज हैंड शेकिंग. स्ट्रॉब कंट्रोल एंड हैंड शेकिंग. डेटा के रिसीव होने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स है, जब तक रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होगा तब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं आएगा. असिंक्रोनस में सेम टाइम पर तो आप ट्रांसमिट करेंगे नहीं, डिफरेंट टाइम पीरियड पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये कैसे कंफर्म होगा कि डेटा रिसीव हो चुका है, सक्सेसफुली डेटा की रिसेप्शन हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उसको मेजर करने के लिए हम स्ट्रॉब कंट्रोल और हैंडशेकिंग, ये दो टेक्निक्स यूज करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज स्ट्रॉब कंट्रोल. स्ट्रॉब कंट्रोल मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर यूजेस अ सिंगल कंट्रोल सिग्नल फॉर ईच ट्रांसफर. जैसे ही डेटा ट्रांसफर करेंगे तो एक स्ट्रॉब सिग्नल है, एक अलग न्यू टाइप ऑफ सिग्नल दैट विल गिव यू द कंफर्मेशन दैट डेटा हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली और नॉट. ओके, स्ट्रॉब मे बी टू टाइप्स, सोर्स इनिशिएटेड और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड. मींस मैंने डेटा सेंड किया आपको, लाइक आई एम टॉकिंग और आई एम टीचिंग and you are listening. I am the sender and you are the receiver. In this case, I am sending some data, like I am teaching you a topic, and after that I have asked you that is it clear? So it is a strobe initiated. So sorry, source initiated strobe. Means जो sender है उसी ने एक सिग्नल जनरेट किया, क्या आपको डेटा मिल गया है, क्या आपको समझ आ गया है, have you been understood or have you got the data? मींस जब सेंडर और सोर्स ही डेटा की कंफर्मेशन के लिए सिग्नल भेजता है तो उसको सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रॉब कहते हैं. ओके, ऑन द अदर साइड व्हेन डेस्टिनेशन प्लेज दिस रोल, मींस डेस्टिनेशन ने डेटा रिसीव करने के बाद एक सिग्नल जनरेट किया कि मेरे पास डेटा आ चुका है. जब डेस्टिनेशन ने बताया देन दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रॉब. क्लियर? सोर्स इनिशिएटेड में देखिए क्या होता है. नाउ द डेटा बस कैरीज द डेटा. द डेटा बस कैरीज द बाइनरी इंफॉर्मेशन. बाइनरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूनिट. तो डेटा बस में डेटा चला गया, साथ में ही सोर्स ने एक स्ट्रॉब सिग्नल भी भेज दिया. मींस जैसे डेटा रिसीव हो जाएगा स्ट्रॉब सिग्नल पे बता देना कि हाँ डेटा रिसीव हो चुका है. ओके, समझ में आ गया? हाँ आ गया. जैसे मैंने पूछता हूं समझ में आ गया, आपकी तरफ से रिप्लाई आता है यस वी हैव गॉट दैट और yes it is clear. मींस जो आपका रिस्पॉन्स है दैट इज द स्ट्रॉब रिस्पॉन्स. तो स्ट्रॉब रिस्पॉन्स क्या बताएगा? उससे मुझे क्या पता लगेगा? जो भी डेटा ट्रांसफर हुआ था वो वहां पर पूरी तरीके से रिसीव हो चुका है. सी द स्ट्रॉब पल्स इन्फॉर्म्स द डेस्टिनेशन यूनिट व्हेन अ वैलिड डेटा वर्ड इज अवेलेबल इन द बस. स्ट्रॉब क्या बताएगा? ये कनेक्शन परमानेंट स्टैब्लिश होता है. ओके, डेटा बस भी कनेक्ट हो गई, स्ट्रॉब भी कनेक्ट हो गया. स्ट्रॉब से पता लगेगा डेटा आ रहा है और इज देयर एनी डेटा इन द डेटा बस. इफ देयर इज अ डेटा इन द डेटा बस देन द रिसीवर रिसीव्स दैट एंड
स्टॉप टर्मिनेट। तो स्टॉप के टर्मिनेट होने के बाद क्या पता लगेगा, डेस्टिनेशन को डेटा मिल गया। टिपिकली द बस हैज मल्टीपल लाइंस टू ट्रांसफर एन एंटायर बाइट और वर्ड। तो बस के पास क्या है, बस मींस एनी लाइन एनी वायर जो कम्युनिकेशन के लिए आपने स्टैब्लिश की है, और उसके पास क्या है, मल्टीपल लाइंस है। मल्टीपल लाइंस मींस बहुत सारा डेटा है जो वो ट्रांसफर करना चाहता है, एंटायर बाइट और वर्ड। डेटा की क्लासिफिकेशन करिए। सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप। डेस्टिनेशन मींस जब रिसीवर, नाउ नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, रिसीवर। जब रिसीवर स्टॉप को कंट्रोल करता है, स्टॉप क्या होता है, स्टॉप इज अ काइंड ऑफ सिग्नल दैट इज यूज्ड फॉर द रिस्पॉन्स और कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए जब आप यूज करते हो, हाँ मेरे पास डेटा आ गया, लाइक जैसे मैं पूछना आपको समझ में आया, तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया हाँ समझ में आ गया, दैट इज अ स्टॉप। ओके, या तो मैं पूछूंगा तब, दैट इज सोर्स इनिशिएटेड, जो सोर्स कंट्रोल करेगा। सेकेंड इज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड का मतलब क्या होगा, जब आप खुद बता देंगे, यानी कि रिसीवर बता देगा कि मुझे डेटा दे दो, या मुझे टॉपिक पढ़ा दो, या मुझे ये कंटेंट समझ नहीं आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नाउ सी इन दिस केस देयर इज अ सोर्स यूनिट एंड डेस्टिनेशन यूनिट। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जा रहा है, बट डेस्टिनेशन से सोर्स पर स्टॉप है। स्टॉप सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ है, और जो डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ है। ठीक है, इट मींस डेस्टिनेशन कहेगा कि सेंड मी द डेटा, डेस्टिनेशन कहेगा सेंड मी द डेटा, आई एम रेडी। लाइक द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या कहेगा कि हाँ मेरे को पढ़ना है, आप मुझे पढ़ा दीजिए। जब आप बोलेंगे, जब डेस्टिनेशन, जब रिसीवर मांगेगा, तब सोर्स डेटा देगा, तब सोर्स डेटा देगा। क्लियर हुआ? सोर्स डेटा अपनी मर्जी से नहीं देगा। पहले वाले केस में था सोर्स जब डेटा देगा जब सोर्स ने स्टॉप सिग्नल को हाई कर दिया। जब स्टॉप सिग्नल हाई है, इसका मतलब मैं डेटा दे रहा हूं, आप ध्यान दो, नाउ आई एम टीचिंग यू कॉन्सेंट्रेट, दैट इज अ स्टॉप, सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप। और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड क्या होगा, अब हम सुन रहे हैं, अब हमें पढ़ा दो। लाइक अभी मुझे ये टॉपिक नहीं आता सर, मुझे आज ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, दैट इज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप। ओके, इन रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। पूरा सेमेस्टर सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप होता है। टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा होता। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप होता है। स्टूडेंट कहता है अब हमें पढ़ा दो, अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्लियर हुआ? यस एवरीवन। नाउ द डेटा बस कैरीज द बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। डेटा कहां होगा? डेटा बस में। डेटा कहां होगा? डेटा बस में। द डेटा बस कैरीज द बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स यूनिट टू द डेस्टिनेशन यूनिट। और स्टॉप में क्या होगा? कंफर्मेशन। स्टॉप इज द कंफर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल की डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज in source initiated data transfer, the source unit has no way of knowing whether the destination unit has received the data or not. Like मैंने पढ़ाया, बाद में पूछा, समझ आ गया, वहां से हाँ जी सर आ गया, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि वाकई समझ में आया है या नहीं आया। देयर इज नो पैरामीटर ऑफ नोइंग और जजिंग दैट। ओके, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे मैं ये कंफर्म कर सकूं कि डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। दैट इज द सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप। ये प्रॉब्लम थी सोर्स इनिशिएटेड की। अब डेस्टिनेशन इनिशिएटेड की क्या प्रॉब्लम है वो भी देखिए। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर हैज नो वे ऑफ नोइंग वेदर द सोर्स यूनिट हैज प्लेस्ड द डेटा ऑन द डेटा बस और नॉट। कब? लाइक जब डेस्टिनेशन ने कहा कि आई एम रेडी टू रिसीव द डेटा प्लीज सेंड, तो आपको नहीं पता कि वहां से डेटा सेंड हुआ भी है या नहीं हुआ। मीन्स यू आर कमिंग टू लर्न। आज आप आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल था, कल आप लोग आए क्लास एंड मैं ही नहीं मिला। देयर इज नो वे ऑफ नोइंग दैट कि डेटा प्लेस हो भी रहा है, आज मैं जाऊंगा तो पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। तो वो प्रॉब्लम किसके साथ है? डेस्टिनेशन स्टॉप के साथ। ठीक है, एंड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, चाहे वो सोर्स इनिशिएटेड हो या डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हो, वी यूज हैंड शेकिंग मेथड। हैंड शेकिंग मेथड मीन्स जब दोनों के पास डेटा है, सोर्स और डेस्टिनेशन, व्हेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ हैज डेटा,
इन दैट केस हैंडशेकिंग विल बी एग्जीक्यूटेड। हैंडशेक करने का क्या मतलब होता है? हेलो, हैंडशेक करते हैं ना, हेलो, इट मींस बोथ द पर्सन आर कम्युनिकेटिंग। एक आदमी अकेले से तो हेलो नहीं करता कभी भी, दो आदमी चाहिए होते हैं हेलो करने के लिए। इन दैट केस मींस सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जब दोनों एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, इन दैट केस हैंडशेकिंग इज देयर। हैंडशेकिंग मैकेनिज्म सॉल्व्स द प्रॉब्लम विद द स्ट्रॉब सिग्नल। स्ट्रॉब सिग्नल में जो प्रॉब्लम थी वो हैंडशेकिंग से सॉल्व होती है। कैसे? हैंडशेकिंग भी दो तरह की होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन टू सोर्स। ओके, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से हाथ मिलाए या सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से हाथ मिलाए, कम्युनिकेशन तो दोनों में ही होगी। ओके, कम्युनिकेशन तो दोनों में ही होगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स। दोनों कंफर्म करेंगे। मींस पहले केस में क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन में क्या होना चाहिए, सोर्स कहेगा मैं डेटा भेज रहा हूं, डेस्टिनेशन कहेगा हाँ भेज दो, तब सोर्स ने डेटा भेजना शुरू किया। क्लियर हुआ? सेकंड केस में क्या होगा, डेस्टिनेशन कहेगा डेटा भेज दो, अच्छा भेजता हूं, फिर डेटा भेजा गया। मींस पहले वाले में प्रॉब्लम क्या थी, उसने डेटा मांगा पर उसको डेटा नहीं मिला, इसने डेटा भेज दिया परंतु डेस्टिनेशन को डेटा नहीं मिला। सो ना तो सोर्स के पास कंफर्मेशन थी ना डेस्टिनेशन के पास कंफर्मेशन थी कि डेटा प्रॉपरली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है कि डेटा प्रॉपरली रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो प्रॉब्लम किसमें थी, स्ट्रॉब में, उस प्रॉब्लम को ओवरकम किसने किया, फिर हैंडशेकिंग ने। हैंडशेकिंग क्या करता है, वो रिस्पॉन्स देता है। स्ट्रॉब में रिस्पॉन्स नहीं मिलता, स्ट्रॉब में रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हैंडशेकिंग में रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? नाउ सी in this diagram, it is source initiated transfer using handshaking. There is a source unit and a destination unit. source unit से destination unit तक डेटा बस कनेक्टेड है, सबसे ऊपर डेटा बस है, डेटा बस क्या कर रही है, डेटा ट्रांसफर करेगी। अपार्ट फ्रॉम डेटा बस देयर इज अ डेटा वैलिड, देयर इज अ डेटा वैलिड। ओके, ये क्या है, डेटा वैलिड जो बिट है ये क्या बताएगी, जो डेटा डेटा बस में है ये रिसीव कर लो। ओके, डेस्टिनेशन ने डेटा रिसीव किया तो डेस्टिनेशन ने रिप्लाई किया किसको, सोर्स को, कि डेटा रिसीव हो गया है। इट मींस आपको रिस्पॉन्स भी मिल गया, डेटा आया, डेटा रिसीव हुआ और सोर्स को भी पता लग गया कि हाँ डेटा पूरी तरीके से रिसीव हो चुका है। दैट मींस कि कंप्लीट जो कम्युनिकेशन थी वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, सिमिलरली डिफरेंस समझना, सोर्स में डेटा बस और डेटा वैलिड दोनों सोर्स ने दिया है और डेटा एक्सेप्टेड डेस्टिनेशन ने दिया है। इन द नेक्स्ट केस डेटा बस एंड डेटा वैलिड, अगेन सोर्स ने दिया है, डेटा रेडी फॉर डेटा डेस्टिनेशन ने दिया है, डेटा एक्सेप्टेड नहीं दिया है, रेडी फॉर डेटा दिया है। मीन पहले डेटा बस कनेक्टेड है डेटा देने के लिए, लेट डेटा बस में कोई डेटा है, अब वो ये चेक करा रहा है कि डेटा वैलिड, जो डेटा भेजा जा रहा है वो वैलिड डेटा है, उसको रिसीव करो। बट ये काम कब होगा, जब तक डेस्टिनेशन रेडी फॉर डेटा नहीं होगा। मींस पहले डेस्टिनेशन रेडी होगा, डेस्टिनेशन बताएगा कि आई एम रेडी फॉर डेटा, यू रिसीव, या सॉरी यू सेंड, आई विल रिसीव, यू विल सेंड। तो सोर्स जो है वो डेटा बस में डेटा लोड करेगा एंड डेस्टिनेशन जो है वो फिर उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा। ओके, Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.